नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विपक्षी गठबंधन जहां एक दशक के बाद सत्ता में वापसी चाहेगा, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगा। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे कराया गया, जिसके आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी इतिहास दोहराती नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान इस सर्वे में लगाया गया है। दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसे 23% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। तीसरे नंबर पर बसपा, इसे 12% वोट मिलने का अनुमान इस सर्वे में लगाया गया है। और सबसे कम यानी चौथे पायदान पर कांग्रेस रहेगी, जिससे सिर्फ 4% वोट मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को एक बड़ी जीत मिलेगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब लगभग कुछ महीनों से भी कम का समय बचा है। एक बार फिर से सभी की नजर देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर है। ऐसे में लगातार न्यूज चैनल्स की ओर से ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल्स के जरिए ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर आज ही की तारीख में चुनाव हुए तो क्या बीजेपी इतिहास दोहराएगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो यूपी के 80 लोकसभा सीटों में 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। बीजेपी को तब 62 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में आज चुनाव हुए तो 2014 के इतिहास को बीजेपी दोहरा सकती है। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि तब से लेकर अब तक की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हालांकि अब की परिस्थितियों के मुताबिक अगले सर्वे तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अगर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनती है तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सपा की ओर से केवल एक ही चेहरा अखिलेश यादव ही बने हैं। वही नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो यूपी में मजबूती सपा को मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिली है। देखिए, पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में, वही मैं समझता हूँ अपने आप में अप्रत्याशित है। क्योंकि 2014-15 के पहले उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं कि किसी एक पार्टी की सरकार बन नहीं पाती थी, या बनती थी तो 5 साल चलने के पहले ही वो लड़खड़ाने लगती थी और अगले चुनाव में फिर सरकार बदल जाया करती थी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक नेतृत्व और उनकी एक शख्सियत भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा थी, तो उसके बाद से जो जीत मिली है उसकी तुलना में किसी और पार्टी ने अपने आप को उतना मजबूत नहीं किया है। इस बात से कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पर्यवेक्षक इनकार नहीं कर सकता कि जो मजबूती भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर लाई है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो या नीचे के स्तर पे, उसमें तमाम सारे अन्य दल कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। तो इन कारणों से आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दोबारा उत्तर प्रदेश में बनी है और मजबूती से चल रही है, अभी तक कोई ऐसी बड़ी शिकायतें सामने नहीं आई हैं, तो मुझे लगता है पार्टी के प्रति लोगों का एक विश्वास बना है, जो कि बार बार हर तरह के चुनाव में या उपचुनाव में सामने आता है। तो लोकसभा चुनाव तक परिस्थितियां चाहे जितनी भी बदलें, मुझे लगता है राज्य में जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसके प्रति अभी लोगों की शिकायत नहीं है, जिसकी वजह से भरोसा भी बढ़ा है। और ये जो वोट प्रतिशत की आप बात कर रहे हैं, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि 40 के आसपास, 40 से ऊपर तो ये वोट प्रतिशत हो ही चुका था। और ये प्रतिशत आगे आने वाले सालों में बढ़े तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक केवल और केवल अखिलेश यादव ही चेहरा बने हैं। वही एक नेतृत्व लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी अपनी राष्ट्रीय स्तर पर भी जो एक जुड़ाव बड़े गठबंधन के साथ है, उसमें भी उनका समय और एफर्ट जाता है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो मजबूती सपा को मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। लोकसभा 2024 चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को लेकर तमाम कोशिशें जारी हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक माहौल गर्म है, लेकिन हर सर्वे में बीजेपी की बढ़त है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सर्वे कभी भी परिणाम के मापक नहीं हो सकते। यूपी में दिन पर दिन परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। विपक्ष द्वारा हम तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, जिस पर दिन समय बदल रहा है। जब चुनाव आएगा तब स्थिति क्या होगी, अभी ये सर्वे से क्लियर नहीं हो सकता। और आंकड़ों की बात करें तो विकास केवल सपा सरकार के दौरान ही हुआ। सर्वे कभी भी परिणाम के मापक नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन स्थितियां बिगड़ती चली जा रही। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ रहा है। युवा परेशान है रोजगार के लिए। और जो पूरा गठबंधन बना है इंडिया विपक्ष का, उसके बनने के बाद लोगों के मन में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका बनी है। भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने जो निकाली, उसके बाद लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोगों को विपक्ष की जो जरूरत थी उसको कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया के रूप में मिल चुका है। और दिन पर दिन समय बदल रहा है, तो चुनाव जब तक आएगा उस समय तक स्थितियां क्या होंगी ये आज के सर्वे से नहीं मापा जा सकता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, जिन पर वो बुरी तरीके से विफल है, चाहे वो किसानों का समस्या हो या युवाओं की हो, जो आम आदमी की हो, महंगाई को लेकर हो, महिला और दलित सुरक्षा को लेकर हो, ब्राह्मण सुरक्षा को लेकर हो। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। अब इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दहाई में भी लोकसभा में सीटें मिलने नहीं जा रही, आधे की तो बात छोड़िए। देश भर के बेरोजगारी के आंकड़े देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। महंगाई के आंकड़े देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। किसान और मजदूर की समस्याओं के आंकड़े देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। किसानों, मजदूरों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, महंगाई से परेशान जनता से जो वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे, वो सपने अधूरे रह गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज चाहे जितनी भी आंकड़ों की बाजीगरी करे, लेकिन जनता वो परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार को हटा देना चाहती है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहले सर्वे सामने आया है, जिसमें लगातार मोदी सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, जिसमें लोकसभा में लगातार तीसरी बार बीजेपी का डंका बजेगा। पर राजनीतिक पंडितों और वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि यूपी में सपा प्रमुख पार्टी है, जिसकी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी के खिलाफ संयुक्त प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। ऐसे में वोटों का बिखराव नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आते आते बसपा आ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी है, ऐसे में बीजेपी का वोट फीसदी नहीं बढ़ेगा। इस बार का चुनाव कांटे की टक्कर है। विपक्ष अगर बटा होता तो संभव था कि बीजेपी का वोट बढ़ जाता, पर अब जब गठबंधन तैयार है तो सर्वे में जो दिखाया जा रहा है वो कहना मुश्किल है। देखिए, सर्वे के आधार पर मुझे लगता है कि शायद बहुत उचित या आधिकारिक नहीं होते हैं। एक तो सर्वे पूरे जनमानस का नहीं होता, एक सैंपल लेके वो उस पर आकलन करते हैं। दूसरी एक बात यह है कि सर्वे अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनको अगर नज़र डालें तो अधिकांश सर्वे जो हैं वो अपने उस पर धरातल पर सही नहीं उतरे हैं। वो कहीं ना कहीं उन सर्वे का जो सर्वे आए थे या जो प्रेडिक्शंस किए गए थे वो प्रेडिक्शंस से इतर चुनाव परिणाम आए हैं। तीसरी एक बात है कि अब जनमानस में इस बात की एक अवधारणा सी बनती जा रही है या बन भी गई है कि सर्वे प्रायोजित होते हैं या सर्वे पैसे लेके किए जाते हैं, ऐसी जनमानस में अवधारणा है। तो इन अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सर्वे के आधार पर चुनाव का कोई मूल्यांकन करना बेमानी है पूरी तरीके से। दूसरी बात, अगर जो ये सर्वे में सब चैनल्स वगैरह में जो सर्वे दिए जा रहे हैं, अगर उस आधार को मान लिया जाए सही, तो फिर सवाल ये उठता है कि कहीं 35%, कहीं 32%, कहीं 40%, कहीं 45% बीजेपी रही है और तब विपक्ष बटा हुआ था, वोटों का बिखराव नहीं था। तो अगर हम 40% भी मान लें और या 30% भी मान लें तो 60 और 70% का जो बिखराव था वो अब जो विपक्ष संयुक्त विपक्ष बन गया है और एक पर एक प्रत्याशी खड़े करने की एक रणनीति समूचे विपक्ष की है, शायद इसका उसमें मूल्यांकन नहीं किया गया।
क्योंकि अगर ये वोटों का बिखराव रुक जाएगा तो फिर 50 कैसे आ जाएगा। 32 था, 40 था, तो अगर जो जब बिखराव में था तब 40 था, 45 था, तो फिर अब वो 50 कैसे हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उसका नुकसान तो होगा ही होगा। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष के जो एकजुटता हुई है उससे वहाँ भी बेचैनी है। तीसरी बात मैं समझता हूँ कि अब की जो 24 का चुनाव है वो बहुत कांटे का चुनाव होगा और जो सर्वे हैं, सर्वे के इतर रिजल्ट दिखाई देंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज की स्थिति में जो है कि राजनीति में तो हर दूसरे दिन परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, तो तब क्या होगा ये बात तो तब देखी जाएगी। लेकिन अगर आज की स्थिति में कि अगर आज चुनाव हो जाए तो ऐसी स्थिति में मुझे तो किसी भी कॉर्नर से या किसी भी सूरत में ये नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बनेगा या भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा बहुमत से, या वो अपना जो उसका अपना टैली थी उस टैली को हर राज्य में बना पाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो आप देख लीजिए, राजस्थान में इनकी सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए वो जोड़ तोड़ के सरकार बनी। महाराष्ट्र में वहाँ जोड़ तोड़ की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में आप आ जाइए, वहाँ पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, ये जितने भी राज्य हैं, यहाँ इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष के मिल जाने से वो और मजबूत हुआ है संयुक्त विपक्ष। और भारतीय उसका नुकसान किसको होगा? वो सीधी सीधी लड़ाई तो बीजेपी से हो रही है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो अगर नुकसान ना भी हो, मैं मान लूँ, तो भी बढ़ किस एंगल से जाएगा या किस हिसाब से मतलब उनका मत प्रतिशत बढ़ जाएगा और सीटें बढ़ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये सर्वे हैं, ठीक है, उनका अपना आकलन है, हर एक का अपना आकलन होता है, वो उन्होंने अपना आकलन किया है। इन सर्वे का जो मूल्यांकन है हमेशा होता रहता है और हमेशा सर्वे जो है वो कभी जैसे कहे गए वैसे सर्वे दिखाई नहीं दिए कि दिखाई दिए हों। हाँ, ये बात सही है कि 14 से लेके बीजेपी हमेशा बढ़त बनाती आई है, लेकिन अब उसका लाभ भी उसको वोटों के बंटवारे का भी मिलता रहा है। तो अब वो मंदिर का मुद्दा भी अब वो उसमें वो धार या वो तेज़ी नहीं रह गई है। भले ही काशी का और मथुरा का मुद्दा उठा दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का एक हिस्सा है, तो वो अपने, लेकिन अब जनता में वो चीज़ नहीं रह गई जो राम मंदिर आंदोलन के समय में थी, ना ही इसको लेके कोई आंदोलन है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी जो सर्वे हैं उन सर्वे के आधार पर कोई बढ़त मिल रही है। हाँ, ना भी घटत मिल रही हो तो भी कम से कम अब की भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मजबूत मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।